और कुंभ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। कुंभ एक मेला नहीं है, ये कुंभ महा उत्सव के रूप में भारतीय हिंदू वैदिक सनातन परंपरा का यह बड़ा उत्सव है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो यह दुर्लभ संयोग जब आता है तब कुंभ का यह आयोजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्रीम द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्कमम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठमम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमम नवमम शिवधात्री। ये 9 दुर्गाएं हैं। इस बार जो नवरात्रे हैं, नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं, दिनांक 13 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे हैं। वह प्रातःकाल लगभग 5:58 से प्रारंभ होकर के लगभग 10:15 बजे तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप घट स्थापन कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो योर सिटी और मैं हूं आपके साथ हेमंत। रुड़की के रंग नो योर सिटी के संग हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और नवरात्रे भी आने वाले हैं और नववर्ष भी। तो इनमें क्या समानताएं हैं और लोगों के लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं? कठिन प्रश्न का आसानी से उत्तर दे देना अगर रुड़की में किसी के हिस्से में आता है तो आचार्य रजनीश शास्त्री जी के हिस्से में ही वो आता है। किसी भी प्रश्न का अगर आपको उत्तर ना मिले और कठिन लग रहा हो प्रश्न तो आसानी से उत्तर कहीं मिले तो आचार्य जी के पास आप पहुँचे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य जी हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे, हमेशा बातचीत करेंगे और आज भी सवाल कठिन ही होंगे। तो देखते हैं आज किस तरीके से उत्तर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नो योर सिटी में। सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल, धन्यवाद नो योर सिटी के सारे दर्शकों का और आपका विशेष हेमंत जी, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा, हमें सबसे पहला सवाल कि कुंभ का अर्थ क्या है? क्योंकि लोग मेला कह देते हैं कई बार, लेकिन कई बार आपने ऑफ द कैमरा भी बताया हमें कुंभ महोत्सव आप कहिए। तो कुंभ का मतलब क्या है वो हमारे दर्शकों को आप पहले समझाइए, जो यहाँ पे भी देखेंगे और बाहर भी आपको देखेंगे। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है हेमंत जी। कुंभ एक मेला नहीं है, ये कुंभ महा उत्सव के रूप में भारतीय हिंदू वैदिक सनातन परंपरा का यह बड़ा उत्सव है। और कुंभ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। कलश देवता हमारे हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में प्रत्येक शुभ कार्य में कलश की स्थापना होती है। कलश से तात्पर्य है शुभता का प्रतीक है, मांगलिक का प्रतीक है। कोई भी कार्य होता है उसमें हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश के अंदर हम जल को जब रखते हैं उसके अंदर आह्वान किया जाता है सप्त समुद्रों का। गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। समस्त तीर्थों का हम आह्वान करते हैं इस कलश के अंदर आप स्थापना हो जाए। तो ये कुंभ, कलश से तात्पर्य कुंभ है और कुंभ में जो वह जल है वह अमृत रूपी है। अब आप पूछेंगे वह जल अमृत रूपी कैसे है? देखिए, ये जब आपका समुद्र मंथन के समय समुद्र में से अमृत निकला तो उस अमृत की जो बूंदें हैं वो कुछ जगहों पर गिरी, जिसमें से हरिद्वार भी एक स्थान है, मायापुर क्षेत्र भी एक स्थान है। और इस बार नवरात्रे जब प्रारंभ होंगे, दूसरा जब नवरात्रा पड़ेगा, उस नवरात्रे में महादिव्य योग जो साई स्नान इस कुंभ का है वो पड़ेगा। और उसका कारण ये रहेगा कि उस समय चंद्रमा मेष राशि पर, सूर्य मेष राशि पर और बृहस्पति कुंभ राशि पर। जब बृहस्पति कुंभ राशि पे आते हैं, मेष राशि में चंद्रमा आता है, सूर्य मेष राशि पे आता है, तो यह जो योग बनता है अमृतमय योग बनता है। उस समय जो पावन पतित पावनी गंगा में स्नान करेगा, जो उन बूंदों को अपने हृदय पे रखेगा, उसका पान करेगा, तो वह अमृत को ही पिएगा। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो यह दुर्लभ संयोग जब आता है तब कुंभ का यह आयोजन किया जाता है। तो हरिद्वार के लोग बड़ भागी हैं, इस बार दूसरे नवरात्रे में यह महादिव्य योग आ रहा है। अच्छा, हमें गुरुजी आपने बता दिया कि ये राशियों का जब होगा,
हमें बताइए टाइमिंग का कोई महत्वपूर्ण योगदान है कि उस टाइमिंग पे आप ये काम कीजिए? टाइमिंग का क्या आप मानते हैं कि बहुत संबंधित कह रहे हैं नवरात्रे में? नवरात्रे में और स्नान को लेकर भी आप अगर इन दोनों को रिलेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए कि रिलेट करके लोग समझें इसको। देखिए, सभी दर्शक सुन पा रहे होंगे, इस बार जो नवरात्रे हैं, नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं, दिनांक 13 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे हैं। दिन मंगलवार का है। मंगलवार का दिन होने की वजह से इस वर्ष के राजा भी मंगल रहेंगे। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म का यह नववर्ष है। यह दिन उत्सव का दिन है। 13 तारीख का जो दिन रहेगा हमारा हिंदू नव संवत्सर का प्रारंभ काल होगा। इस समय हम कन्याओं के पूजन के साथ, मातृशक्ति पूजन के साथ अपने नववर्ष का प्रारंभ करते हैं। और यह 13 तारीख का जो दिन रहेगा प्रथम दिन रहेगा। इसमें प्रतिपदा जो तिथि है वह पहले दिन रह जाएगी, लेकिन अगले दिन भी 10:28 तक, यानी 13 तारीख को 10 बजे से लेकर 28 मिनट तक यह प्रतिपदा का पर्व रहेगा। इसमें जो कलश स्थापना का समय रहेगा वह प्रातःकाल लगभग 5:58 से प्रारंभ होकर के लगभग 10:15 बजे तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप घट स्थापन कर सकते हैं। पूजन पाठ का यह शुभ अवसर रहेगा। तो इसमें नवरात्रे का जो समय रहेगा, नव संवत्सर के राजा मंगल हैं। राक्षस नाम संवत्सर है। राक्षस नाम संवत्सर होने की वजह से इस वर्ष भी कहीं ना कहीं हमारी जो वृत्तियां होंगी, क्योंकि 3 ही लोगों का वर्णन हम अपने शास्त्रों में सुनते हैं, जिसमें हम देवताओं का, मनुष्य का और राक्षसों का ही वर्णन मिलता है। ये हमारी वृत्तियां होती हैं। राक्षस कोई अब शकल सूरत के नहीं रह गई हैं। हमारी जो मनोवृत्ति है वो राक्षसी वृत्ति को हम ज़्यादा आरूढ़ होते हैं। देवताओं का कार्य देना होता है, जो सबका भला करते हैं। मनुष्य का कार्य मैं और मेरा होता है। राक्षसों का कार्य मेरा तो जो कुछ है मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। ये वृत्ति दूसरे के प्रति मत्स्य और निंदा के जो भाव रहेगा वह राक्षस वृत्ति होने के कारण राक्षस नाम संवत्सर है। इस वर्ष भी इस प्रकार का योग बनेगा कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोग व्याधि बीमारियां और ये अंदर का जो मत्सर है वो बहुत अधिक रहेगा। इस वर्ष नवरात्रे में दूसरा जो नवरात्रा पड़ेगा उसमें महादिव्य योग, अमृतमय योग, साई स्नान का आ रहा है और यह बड़ा ही दुर्लभ योग है और वैशाखी महापर्व भी इसे कहा जाता है। और इन नवरात्रों के पूरे पर्व में बड़े अच्छे संयोग बन पड़े हैं, जिसमें आप देखेंगे अनंग त्रयोदशी, अनंग जो जैनियों का होता है, महावीर जयंती से लेकर के आपका शिव दमनोत्सव से लेकर के हनुमान जयंती, रामनवमी, इस पूरे 21 तारीख को महाअष्टमी है, 22 तारीख को महानवमी है, महानवमी का पर्व है, नहीं 21 तारीख को महानवमी का पर्व है, 20 तारीख को अष्टमी का पर्व है और 27 तारीख में हनुमान जी की जन्मोत्सव का पर्व है। तो यह जो पूरा संयोग रहेगा इस बार नवरात्रि का बहुत ही शुभ संयोग रहने वाला है। तो आप सब लोग इसमें अपना लाभान्वित हों, गंगा का स्नान करें, माँ की पूजा करें, घट स्थापना करें और अपने अंदर जो है अपने अंदर अच्छे भाव रखें। और ये जो पूरे विश्व के अंदर एक महामारी का जो महाखतरा हम सब लोगों के अंदर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने वृत्तियों के प्रति सावधान रहना चाहिए, धर्म की ओर हमें आना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अच्छा गुरुजी, आपने पूरी सारी चीज़ें बता दी हैं नवरात्रों को लेके। अच्छा मेरा सवाल है, क्योंकि हम जब छोटे थे बड़े हो रहे थे तो नवरात्र 9 ही क्यों होते हैं? 7, कई लोग 7 भी करते हैं, 8 भी करते हैं, तो 9 ही क्यों करने चाहिए? इसका हमें अर्थ बताइए आज। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है हेमंत जी, ये सार्वभौमिक प्रश्न है। नवरात्रे 9 ही क्यों? देखिए, प्रथमम शैलपुत्रीम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम शिवधात्री। ये 9 दुर्गाएं हैं। तो 9 दुर्गा के पूजन नवरात्रि, या दिन की पूजा तो है ही, रात्रि में भी माँ का पूजन होना चाहिए। यह जो दिन रात है माँ को ही समर्पण है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन के साथ माँ की स्तुति, उस शक्ति की स्तुति करनी, आराधना करनी। इसमें बहुत से लोग अष्टमी पूजते हैं, अष्टमी को व्रत खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पारणा होता है 9 दिन और नवरात्रि करने के बाद नवरात्रि परायण होता है।
तो जो लोग पूरा करते हैं उनको पूरे 9 व्रत रखने चाहिए माँ के नाम से। इसमें जैसे बहुत से लोग अष्टमी पूजते हैं तो उनके तो मैं समझता हूँ 7 ही व्रत हो पाते हैं, 8वें में वो पूजन कर लेते हैं। तो 9 स्वरूपों की जो माँ की पूजा है, 9 स्वरूपों की इसमें पूजा की जाती है। तो माँ 9 स्वरूप और अलग अलग इनके कार्य हैं। सिद्धदात्री अर्थात कार्य को सिद्ध करने वाली, तो अलग अलग इसमें माताओं की पूजा बताएगी। जो भी लोग मन कर्म वचन से शुद्ध रह करके माँ की स्तुति करते हैं, माँ का आराधन वंदन पूजन करते हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। और कलिकाल में माँ की पूजा का विशेष महत्व है। अच्छा, आपने 9 नवरात्रों का बता दिया। अब हमें बताइए कि लोग राशियों को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, लोग रोज अखबार खोल के राशियाँ पढ़ते हैं, तो राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा नववर्ष में? और नवरात्रि भी एक साथ है, कुंभ भी अभी चल रहा है, तो सारा का सारा एक महोत्सव एक साथ होगा, तो कौन कौन सी राशि पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और किन नाम वालों पे? मतलब मेरा समझ गया कि मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और मैंने जो बताया उसमें पूरी ही राशियाँ मैंने आपको बताई। कहीं न कहीं जब हम पूजा पाठ की ओर अग्रसर होते हैं, जब हम धर्म करते हैं, नवग्रह देवताओं में यह बताया गया धर्मेण हन्येत व्याधि। जब धर्म करेंगे तो व्याधियाँ समाप्त होंगे। धर्मेण हन्येत ग्रह, धर्म करते हैं तो ग्रह भी शांत होते हैं। धर्मेण हन्येत शत्रु, जब धर्म करते हैं शत्रु भी परास्त होते हैं। यतो धर्मम ततो जया, जब धर्म करते हैं तो हमारी जय और विजय होती है। तो सारी राशियों वालों को मैं आह्वान करूँगा, सारी राशि वालों को, तो जब आप धर्म करोगे, जब आप अच्छा काम करोगे, जब आप दान पुण्य करोगे, जब आप सेवा करोगे, तो मैं समझता हूँ संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपका बुरा कर सके। क्योंकि वो अदृश्य शक्ति जो कहीं ना कहीं जब हम बहुत बड़ी मुसीबत से अपने आप यूं ही निकल जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारा साथ दे रही है, वही परमात्मा का स्वरूप है। उसे पहचानने का हमें प्रयास करना चाहिए। और राशियों के लिए तो हम रोज़ बताते ही रहते हैं कौन से राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि जब आप दान धर्म के माध्यम से धर्म की ओर जुड़ते हैं तो जो भी कुप्रभाव है वो आपको शुभ प्रभाव देने लग जाता है। तो इसलिए हमें दान धर्म के साथ, पूजा पाठ के साथ अपने मन के जो भाव हैं उसके अंदर सात्विकता, पवित्रता रहनी चाहिए। किसी के प्रति निंदा, द्वेष, ईर्ष्या का भाव नहीं रहना चाहिए। ये भी बिना करे ही आपको पाप मिल जाता है। किसी के लिए अगर आप बुरा सोच भी रहे हैं, सोचने मात्र से ही आपको जो है उसका असर पड़ने लग जाता, आपको बुरा प्रभाव देखने को मिलता। तो इसलिए किसी से भी हम किसी के प्रति भी निंदा का भाव, मत्सर का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव न रखें। तो मैं समझता हूँ सारी राशियों के लिए शुभ ही रहने वाला है। मेरा आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कहा दान और धर्म, दान तो चलिए समझ आता है, लेकिन धर्म में लोग समझते हैं कि सिर्फ जयकारे लगाते हैं। तो धर्म को कैसे हम समझें, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? धर्म को लेकर कि किस तरीके से उसको समझा जाए? क्योंकि कई लोग नारे लगाते हैं कि भाई नारे लगा दीजिए तो धर्म हो गया, कई लोग शांति से बैठ जाए चलिए धर्म हो गया। तो धर्म को समझें कैसे, उसको कैसे परिभाषित करें? तो आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं। नहीं, धर्म के अलग अलग रूप बताए गए हैं। देखिए, इसमें मैं पहले भी आपको पूर्व में बता चुका हूँ, दान भी एक इसका अभिन्न अंग है। दान के साथ साथ सत्यता, सुचिता। अच्छा, दान को भी हम धर्म माने? बिल्कुल, दान भी धर्म है। किसी के ऊपर आप अनुग्रह कर रहे हैं, कहीं आप भला कार्य कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, किसी का भला करें, किसी को सड़क पार करा रहे हैं, जीवों पर दया कर रहे हैं, अहिंसो परमान धर्म, हिंसा नहीं कर रहे हैं, तो आप धर्म की ही पालना कर रहे हैं। धर्म में सत्यता भी है, सुचिता भी है, दान भी है, परोपकार भी है। तो उसको अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया गया। आप अपने कार्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर रहे हैं, किसी से रिश्वत नहीं ले रहे हैं, अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता के साथ कर रहे हैं, तो आप भी तो धर्म की पालना कर रहे हैं। तो धर्म का ये खाली तात्पर्य नहीं कि हम केवल नारे ही लगाएं। अच्छा, मैं आपको टोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। और कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है तो वो कोई सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप जो छोटी छोटी बात जो बता रहे हैं कि भाई अगर आप दान कर रहे हैं या फिर किसी को रोड भी पार करा रहे हैं तो वो भी धर्म का ही एक अंग है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आप बता रहे हैं। अगर और कुछ बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि आपने पिछली बार भी हमारी बातचीत हुई थी कि पैसा ही होना शायद सब कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। पैसा होने से ही धर्म नहीं होता है। जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए जो हमारा शरीर है, मनुष्य हैं हम, ये केवल अपने लिए नहीं है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृतो लोका भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण से मृगा सरंती है।
जब न आपके पास विद्या, न तप, न ज्ञान, न ध्यान, न शीलता, गुण व्यवहार में कोई दूसरे की प्रशंसा ना करना, हर समय दूसरे की निंदा ही करना, तो आप तो अधर्म का ही कार्य कर रहे हैं। ये भी तो धर्म है। आप किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, दूसरे की आप प्रशंसा कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं दूसरे की बातों को, हर बातों में कमियां नहीं निकाल रहे हैं, अपने बच्चों को आप अच्छा मार्ग सन्मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, तो आप भी धर्म की पालना कर रहे हैं। ना आपके पास विद्या है, ना आपके पास पुरुष है, ना आप दान करते, ना आप धर्म करते, आप तो पशु के समान हैं। इसलिए आपके जो तन मिला है सेवा के लिए मिला है। किसी की भी सेवा हो जाती है, बड़ों की है, बुजुर्गों की है, कोई अनाथ है, कोई वृद्ध है, किसी भी हेल्प कर सकते हैं। तन तब पवित्र होता, मन पवित्र हरि भजन से होता, धन पवित्र दान के माध्यम से होता। कहीं आप अच्छे काम में लगा रहे हो, कहीं आप दान धर्म अपने पूर्वजों के नाम से दे रहे हो, अपने पितरों के नाम से दे रहे हो, या आप सामर्थ्यवान हो। धन केवल ये नहीं कि आपने खाली अपना एंजॉय किया, आपने व्यसन किया, आपने नशा किया, ये कोई धन होना सार्थकता नहीं है। धन होने से मतलब ये है उसको आप धर्म का कार्य भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गुरुजी ने दी। धर्म को कैसे परिभाषित किया आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, और कुंभ को लेकर भी बातचीत हो गई है और नवरात्रों को लेकर भी बातचीत हो गई है। सारी चीज़ें आसान भाषा में गुरुजी ने बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम फिर से गुरुजी के साथ होंगे अगले सेगमेंट में, और एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ फिर से होंगे। आचार्य जी के साथ हमें समय देंगे गुरुजी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए नो योर सिटी के साथ। शुक्रिया।